अब नहीं कहता मैं सुमन जी से छोड़ दूंगा उनको 6 महीने के बाद, लेकिन आप तो आप है ना, सुनना तो था नहीं मेरी बात आपको, सिर्फ अपने करियर के लिए उसके साथ था मैं। इतनी सी बात आप समझ नहीं पाई वहां पे। जहां मेरे साथ होंगे वहां आपकी जीत होगी। आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ सेट कर दूंगी। उठा लीजिए भाभी, उठा लीजिए फोन। क्या पता कि आपका कौन सा प्लान आपको फोन कर रहा हो। और रही बात कृतिका से शादी करने की भाभी, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, पर नो, कृतिका अब मेरे किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं रहेगी। तुम क्या बोल रहे हो? सॉरी कृतिका, लेकिन मेरे इस फैसले की वजह तुम्हारी बहन यहाँ खड़ी हुई है। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगा, मेरे इलेक्शन की जीत की या फिर अपने करियर को बचाने की। तो आप भाभी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं मैनेज कर लूंगा सब कुछ अच्छे से। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई फाइनली सुमन ने डाइवोर्स तो दे दिया है तीर्थ को, लेकिन अब उसकी एंट्री क्यों हो गई है, ये एक अलग इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब यहाँ पर सुमन को ये पता लगाना है कि ऋषि की मौत किस तरीके से हुई थी। भूमि से पूछती भी है वो, लेकिन भूमि यहाँ पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। बल्कि हम देखने के यहाँ पर देविका की अलग प्लानिंग चल रही है। भाई देविका ने तो किसी तरीके से सुमन को घर से बाहर निकाल दिया है। अब उसको लग रहा था कि मैंने डाइवोर्स वगैरह की बातें तो सुमन को बता दी और सुमन और तीर्थ तो एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब सुमन दोबारा से एंट्री करती है और जिसे देखकर भाई देविका के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर तीर्थ को लग रहा है कि भाई शायद सुमन मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वापस आ गई है और मुझे माफ वगैरह कर दिया है। वो तीर्थ बोलता भी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है ना, लेकिन सुमन को जवाब नहीं देती है। लेकिन सुमन के दिमाग में एक अलग ही प्लानिंग चल रही है। वो पता लगाना चाहती है कि भाई ऋषि को किसने मारा था, और उसको ये तो पता लग ही गया है कि कोई ना कोई तीर्थ के घर से ही है जिसने ऋषि का खून किया था। अब ये पता लगाने के लिए वो भी तीर्थ के पास भी आएगी, उससे थोड़ी सी बॉन्डिंग भी बनाएगी और उसको पागल भी बनाएगी। अब तक तो तीर्थ उसको पागल बना रहा था ना, उससे भाई 6 महीने का एक नोटिस पीरियड था कि 6 महीने बाद मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन यहां पर अब तीर्थ की जगह सुमन तीर्थ को पागल बना रही है। तो देखते हैं अब जो सुमन जो प्लानिंग करके आई है उसमें कितनी कामयाब होगी। लेकिन अभी तो यार इतनी प्यारी सी नोकझोंक एक दिखने वाली है भाई तीर्थ और सुमन के बीच में, वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग से एक ट्रैक मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर अब देविका क्या करेगी? यहाँ पर चंद्रकांत और देविका को लग रहा था कि सुमन तो अब तीर्थ की लाइफ में नहीं दोबारा आ पाएगी, लेकिन अब देखते हैं सुमन की जैसी एंट्री होती तो चंद्रकांत और देविका क्या करते हैं।